नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संविधान मतलब सम प्लस विधान। सम मतलब बराबर, विधान मीन्स न्याय। जहाँ पे बराबर का न्याय किया जाए वो अपना संविधान कहलाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह भारतीय संविधान भी भारत को चलाने के लिए बनाया गया है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया अंगीकृत किया गया? ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये थे आपके VN राव। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? ये सर्वोच्च है संविधान अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आधारित है आयरलैंड के संविधान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? मूल अधिकारों की अवधारणा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची संबंधित है, ये संबंधित है आपकी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का वर्णन किस सूची से संबंधित है? शिक्षा का वर्णन समवर्ती सूची से संबंधित है, जबकि ये पहले राज्य सूची का विषय थी 1976 से पहले। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो नागरिकता है भाग 2 में और मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। सो करेक्ट आंसर इज A, 2 and 3। क्लरिकल मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संविधान संशोधन द्वारा बना? ये बना था संविधान संशोधन 35 1975 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किया गया है, किसमें? नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता कभी कभी यहाँ पर छुआछूत भी होता है, तो वो किया गया है आपका अनुच्छेद 17 या 17 में। नेक्स्ट, किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ये कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार ने संविधान की आत्मा कहा है BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा।
जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकार केवल 6 हैं। 25 कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, तो ये दिया गया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ये संबंधित है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य हैं या अवाद योग्य, कठोर हैं या लचीले? तो ये हैं अवाद योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है आपका भाग 4A या 4K में है। नेक्स्ट, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? कौन था वो? बलवंत राय मेहता जी थे, आयंगर थे, स्वर्ण सिंह थे या ठक्कर? ये थे आपके स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में यहाँ पर मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य हैं आपके 1120 द करेक्ट आंसर। प्लीज़ करेक्ट टू इट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 पे भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? वो 6 महीने के अंदर तक भर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। देखिए, राज्यसभा का उपसभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो इस क्वेश्चन से ही एक डिलीट हो गया। दूसरा है भारत का महान्यायवादी, ये प्रथम विधि अधिकारी होता है। तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा का होता है। चौथा होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। चूँकि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वरीयता दी जाएगी। सो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है? ये की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये है अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। ये सभी की करता है, महान्यायवादी की भी करता है, महालेखा परीक्षक की भी करता है, राज्यपाल की भी करती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, क्या है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है? ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है? ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है? निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। 43, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद है, इसमें बड़ी की मात्रा है। संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग? सो करेक्ट आंसर इज बी, संघीय संसद। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे
शरणपुरम शेट्टी, जिन्होंने 1949 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद जानमताई थे। तो शरणपुरम शेट्टी है नहीं इसमें, सो द करेक्ट आंसर इज बी, श्री जानमताई। नेक्स्ट, कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? आधिकारिक दस्तावेज तो वाइट पेपर जो होता है वो इंडिया का होता है, इसलिए श्वेत पत्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सलाहकार होता है महाधिवक्ता और राष्ट्र का होता है महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये होता है 1/10, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपर्युक्त सभी द्वारा। देखिए इसका आंसर है डी, ये सभी के द्वारा। स्थगन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होता है और सत्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो समाप्त तीनों के द्वारा की जा सकती है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान के। दोस्तों अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।